Hello guys, Ayuboa. Right now, I'm going to react on top 10 places to visit in Bhutan. So guys, I hope that you will enjoy this video for today. So Bhutan, I don't really familiarize with this, or I just knew, or I just hear this kind of country. So I'm just really a little bit curious about this. So guys, stay with me and let's watch together. So let's start. हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल पफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ट्रैवल पफ में आज हम आपको दिखाएंगे भूटान के टॉप 10 प्लेसेस। अगर आप भूटान जाते हैं तो इन जगहों पर जरूर जाइएगा। नंबर 10 पर है फोक हेरिटेज म्यूजियम। इस म्यूजियम में जब आप एंटर करेंगे तो आपको महसूस होगा मानो आप इसी संस्कृति का एक हिस्सा है। मेन म्यूजियम में भूटान के प्राचीन और ट्रेडिशनल चीजों को संभाल कर रखा गया है। भूटानीज फूड, इम्पोर्टेंट ट्रीज, सीड्स, खेती के सामान, ट्रेडिशनल कपड़े और भी बहुत सारी चीजें, इन्हें देख करके आपको भूटान की बरसों पुरानी संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। नंबर 9 पर है फोपचिका वैली। फोपचिका वैली चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह एक कटोरी के शेप में दिखती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास होने की वजह से इस वैली में आपको कई जंतुएं भी देखने को मिल सकते हैं और बर्ड्स लवर्स के लिए तो मानो स्वर्ग है ये जगह। नंबर 8 पर है नेशनल म्यूजियम। पारो का यह हिस्सा इतिहास प्रेमियों को काफी पसंद आता है। यहाँ आने पर भूटान को और भी करीब से जानने का मौका मिलता है। 1649 में वॉच टावर के रूप में इसे बनाया गया था। 1968 में इसे नेशनल म्यूजियम में बदल दिया गया था। नंबर 7 पे है चिलेला पास और हा वैली। पारो वैली से पश्चिम में सी लेवल से 13,000 फीट की ऊंचाई पे है चिलेला पास। ये भूटान का सबसे ऊंचा रोड पास है और हिमालयन रेंज के अद्भुत नज़ारों से घिरा हुआ है। हा वैली इंडो चीनी बॉर्डर से बस 13 मील की दूरी पर है। ये भूटान के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में गिना जाता है। 1700 स्क्वायर किलोमीटर की इस वैली को सन 2002 में टूरिस्टों के लिए खोला गया था। आप यहाँ जरूर आए क्योंकि इसकी खूबसूरती लाजवाब है। नंबर 6 पर है सस्पेंशन ब्रिज। पुना खा का फेमस डेस्टिनेशन है पुना खा सस्पेंशन ब्रिज, जो कि भूटान का लॉन्गेस्ट वॉकिंग सस्पेंशन ब्रिज है और ये क्रॉस करता है पुना खा का मेल रिवर पोचू को। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 160 मीटर है। नंबर 5 पर है बुद्धा दोरदेमना। भूटान के चौथे किंग के 60वें बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे थिम्पू शहर में बनाया गया था इस स्टैचू को। लगभग 10 साल में बने इस स्टैचू की ऊंचाई 169 फीट है। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट था 169 मिलियन $, और सिर्फ स्टैचू का बजट 47 मिलियन $। था। थिम्पू सिटी की किसी भी जगह से आपको ये स्टैचू आसानी से दिखाई पड़ेगा। नंबर 4 पर है दोजुला पास। थिम्पू और पुनाखा के बीच ये सबसे बड़ा लगभग 3150 मीटर का पास है और यहीं पर है 108 स्तूपास। साल 2003 में भूटानीज आर्मी और उल्फा के बीच हुए जंग में जो भूटानी सोल्जर्स शहीद हुए थे, ड्रुक वांगल चोटीन, उन शहीद सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। नंबर 3 पर है तासीचो जोंग। जोंग मतलब फोर्ट्रेस या किला। इस किला को फोर्ट्रेस ऑफ द ग्लोरियस रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है। सन 1216 में बनाया गया था ये तासीचो जोंग। अभी इस किले में मोनास्ट्री भी है और प्रेजेंट गवर्नमेंट का ऑफिस भी। दूसरे पायदान पर है पुना खा जोंग। दिस इज द सेकेंड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट मेजेस्टिक जोंग इन भूटान। 1637 में इस जोंग को बनाया गया था। बाहरी आक्रमण से बचने के लिए जोंग बनाए जाते थे। अभी इस फोर्ट्रेस में रिलीजियस, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सामाजिक केंद्र है। सारे रॉयल फंक्शंस यहीं पे होते हैं। और नंबर 1 पर है टाइगर्स नेस्ट। ये है वो वर्ल्ड फेमस जगह जो भूटान की पहचान है। भूटान के पारो जिले में ये है तक्षंग। सी लेवल से लगभग 10,000 फीट ऊपर है ये। 8वीं शताब्दी में गुरु पद्मा संभव एक टाइग्रिस पर सवार होकर तिब्बत से उड़ते हुए इस पर्वत पर उतरे थे। यहाँ उन्होंने एक गुफा में 4 महीने तक ध्यान लगाया और भूटान में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। 1692 में इस पवित्र गुफा के चारों ओर
और मोनास्ट्री बनवाए गए। अगर आप भूटान आए तो इस जगह को किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिएगा। तो ये थे भूटान के टॉप 10 प्लेसेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So, is it near from Nepal? Because I just observed that it just look like the same as Nepal. So, and most of it are also a nature. So nature, I really like it. The nature, it's really nice. It's just same from Nepal. Wow, I really love that place. And also there also have something museum, something temple. Wow, so I really like that. Yeah, as really what I really observed, that it's just really like same as from Nepal. So yeah, this is really a nice place. So I really enjoy this video for today. So guys, thank you so much, and I hope you enjoy this video for today. So once again, I'm Maya Teresa. God bless you and have a nice day.